हेलो। जी नमस्कार जी। जी सर, नमस्कार। दो तीन पॉइंट की बात है। एक तो पहली चीज, आज आप है ना लखनऊ में? नहीं, अभी तो मैं हरदोई में हूँ। आपने ये क्लियर नहीं किया है। आप जैसे क्लियर करेंगे मैं यहाँ से निकल लूंगी, मुझे 2 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो आप इमीडिएट निकल जाइए, 12 बजे है ना अभी इस समय जी। इंडिया में। तो आप क्योंकि वहाँ वकील साहब पहुंच जाएंगे 1 बजे तक, मतलब शाम 5 बजे तक से है। जी। तो मैं भी आपको उस पर जगह भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। जी। कहाँ मुलाकात होगी, आप वहाँ जाकर उनसे मुलाकात कर लें। तो ये सारी डिटेल उनके सामने रख दीजिएगा। इसका भी पेपर वर्क शुरू करेंगे। और मुझे दूसरी चीज, मैसेज जो भी है, कोई आपको अगर फोन कर रहा है, जो कोई भी आपसे बात कर रहा है, 2 ही चीज पर बात करिए। अगर वो पिटीशन में है तो वो आए इधर जी। और उसके तरफ से डाला जाए कि भाई हमको हमारा रास्ता दिया जाए जी। और हम तैयार है विड्रॉ करने के लिए अगर हमारा रास्ता हमें मिल जाता है जी। और अगर वो पिटीशन नहीं है तो फ्रेश उसको ये डाल करके कि हमको हमारा रास्ता दिया जाए, हम रास्ता चाहते हैं, हम 1 साल से कोर्ट की कार्रवाई देख रहे हैं, 1-1.5 साल से जी। हमें उसमें कोई भी ऐसा रास्ता अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, हमें हमारे रास्ते से मतलब है जी। क्योंकि इस तरह करेंगे तो इनकी संभावना जिंदा रहेगी, काम हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। और हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेंगे तो ये लोग फुटबॉल बना खेल रहे हैं इन लोगों को। देखिए, किसी के बारे में झूठी खबर उड़ाना आसान है, किसी के ऊपर झूठे आरोप लगा के बदनाम करना आसान है, आरोपों की झड़ी लगा देना आसान है, लेकिन उस गलत चीज को सही साबित करना ये मुश्किल है। किसी के लिए भविष्यवाणियां कर देना कि हम उसको उठवा लेंगे, बुलवा लेंगे, मंगवा लेंगे, आसान है, लेकिन उसको एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर उसको क्रियान्वयन करना ये पॉसिबल के बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये। तो इस चक्कर में कस्टमर अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। अब जब मेरा भी माइंडसेट इधर जा चुका है अब कि यार मैं जिन लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ वही लोग मेरे खिलाफ में लड़ रहे हैं, तो मैं क्यों जाऊं किसी भलाई करने के लिए। मुझे भी तो दिखना चाहिए ना कि लोगों के एक्शन, जो लोग मुझे मैसेज डाल देते हैं कि मैं किसी लीगल में नहीं गया हूँ, अच्छी बात है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आज जो लोग लीगल में चले गए हैं उन्होंने भी ना तो कुछ बुरा किया और ना कुछ भला किया, दोनों चीज अपने आखिरी अंजाम तक जो चीजें जहां पहुंची तो पहुंच चुकी हैं, उससे ना हमें कोई अफसोस है और ना हम उससे बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि हमें पता है जिस दिन हम करना शुरू करेंगे अपना सब कुछ फिर से खड़ा कर ले जाएंगे हम। हमारा काम, हमारी कंपनी, हमारे टैलेंट, हमारे मेहनत से थी, ये दोनों चीज हमारी खत्म नहीं हुई है, ना टैलेंट खत्म हुआ ना मेहनत खत्म हुआ है। और पॉपुलैरिटी लोगों ने इतनी दे दी हिंदुस्तान के अंदर कि जो मुझे नहीं जानता तो भी जानने लग गया है। और जिस दिन ये चीज साबित मैं कर लूंगा उस दिन मुझे बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन मैं कस्टमर का पैसा वापस देना शुरू करा दिया, जमीनें देनी शुरू करा दी कोर्ट के द्वारा, अगर ये चीज साबित हो जाती है तो मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इंडिया के अंदर किसी चीज फिर से खड़ा करने में, तो मुझे इसका अफसोस ही नहीं है। दुगनी तिगनी मेहनत से लोग मेरे साथ लगेंगे, नए लोग भी लगेंगे, पुराने लोग भी लगेंगे, तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, मेरे कारोबार का एक पार्ट है जो भी मेरे साथ बीता है। लेकिन कस्टमर के लिए बड़ा अफसोस वाली बात हो जाएगी अगर ये चीजें लंबी चलेगी तो। और आज एक बार फिर से मैं मौका दे रहा हूं सभी लोगों को, आपको भी, पूरी टीम को, आपके जो आपके ग्रुप मेंबर उनको भी, कि अगर आज जो लोग पिटीशन में गए हुए हैं किसी भी तरीके से उनको पता है पिटीशन में है, अपना पिटीशन नंबर लेकर के आपको दे और उसको फ्रेश तरीके से अप्लाई कराई जाए कि हाँ हमने रिट डाली थी अपने चीज की रिकवरी के लिए। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि आप किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं, कैसे नहीं, आप करते रहिए जो करना है आपको, लेकिन हमको हमारा पैसा कैसे मिलेगा ये तो बताइए ना हमको। जी सर। उस पर कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। इसके साथ ही साथ जो लोग नहीं गए हैं उन्हें बंच बनाइए, 10, 20, 25, 50 हजार, 2000, 10,000 जितने आए उतने अच्छा रहेगा। शुरुआत करिए आप 10, 20, 25 से, उसके बाद लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। लोगों को जब रास्ता मिल जाएगा कि हाँ ये ऐसे होता है, अपने आप जुड़ते चले जाएंगे लोग। क्यों अभी तक ये अभियान किसी ने चलाया नहीं है कि हाँ भाई रास्ता कैसे मिलेगा ये तो बताइए ना हमको। तो ये आप खड़ा करिए अपना जो है तीसरा मोर्चा और निकलिए वहां से लखनऊ के लिए। मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाके मिलिएगा वकील साहब से। जी सर। वो करीब 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे वहां पर और उनसे मिल करके जो कुछ भी बोलेंगे पेपर वर्क वगैरह वो तैयार वो करा देंगे अपना, ठीक है। उसके बाद आपसे जो डिटेल डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो दे दीजिएगा, बाकी मैं उनसे बातचीत कर लूंगा। उस टाइम पहुंचे तब मैं भी फोन पे रहूंगा, बातचीत करके आप लोग जो है आगे बढ़िए इसमें। जी सर, ठीक है सर। और ये जो लोग अब आपसे ये फोन करेंगे, क्यों रिकॉर्डिंग अगर आपने डाली हमारी
तो लोग फोन करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं भी जान रहा हूं कि उनसे रिट के नाम पर, पीआईएल के नाम पर चंदा लिया गया है। वो सारे लोग, उन्होंने जिस तरह से भी चंदा दिया हो, जैसे पैसा दिया हो, डाली गई पीआईएल तो अच्छी बात है, नहीं डाली गई इनका संगठन बनाइए। हम उन सब के नाम पर, जितने लोगों ने लिया, उन सब के नाम पर एक एप्लीकेशन कोर्ट में डलवाएंगे कि इन लोगों ने इनसे रिट के नाम पर पैसा लिया कि आप पीआईएल डालिए या आप रिट में आइए या एफआईआर की, तभी पैसा मिलेगा, और कितने रुपए इकट्ठा किए गए, कलेक्शन किए गए, वो सारी रिपोर्ट डालूंगा मैं कोर्ट के अंदर। जी सर। अगर जाएगा कोर्ट में, सब कुछ जाएगा, जी सर। कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ जाएगा कोर्ट में। जी सर। किसने किस अधिकार से चंदा लिया, किसने किस काम से चंदा लिया, किसने किस प्रयोग में चंदे को किया, ये सब कुछ अब जाएगा। क्योंकि जब तक कोर्ट के सामने, ऐसा मैं किसी विरोध नहीं कर रहा हूँ, इनकी औकात नहीं कि मैं इनके विरोध में ऐसे काम करूं, मुझे जब करना होगा मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, लेकिन जब कोर्ट के सामने कोई चीज जा रही है तो सारी सच्चाई जानी चाहिए। जी सर। ये मिथ्या बना के लोगों ने भेज रखा है, तो इसको अब खत्म करने के लिए तीन के तीनों उसका समूह मेरे लिए जरूरी है। जी सर। पहला, वो जो पीआईएल में या रिट में गए हुए हैं, एफआईआर में गए हुए हैं, उनका एक अलग बना लीजिए बेंच, ज्यादा नहीं, 5-10 लोग बस, इससे ज्यादा नहीं। बाद में खुद ब खुद मैं रास्ता वो दूंगा कि लोग कोर्ट सबको जोड़ती चली जाएगी। जी सर। इसके साथ फ्रेश तरीके से जितने लोग जाना चाहते हैं रास्ता मांगने, वो लोग 10, 15, 20 लोग, इससे ज्यादा नहीं, बाद में भी जुड़ जाएंगे, इसमें हजारों संख्या में लोग होंगे। और तीसरे, वो लोग जिन्हें ये बोल करके पीआईएल के नाम पर उनसे ले लिया गया है पूरा उनका डिटेल, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी चेक, उनकी रसीदें, सब कुछ ले लिया गया उनसे, और ये कहा गया कि हम पीआईएल में जाने लगाने इसको, और वो पीआईएल लोगों ने अपने सुरक्षा के लिए डाली है। जी सर। इसलिए उस पर कोई एक्शन नहीं चाह रहे थे वो, कि अगर वो बचे हुए हैं, अब उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट डाल रखे हैं, अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं सारे। हम लोग मर रहे हैं। हाँ, कस्टमर मर रहा है, और वही कह रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं, और ऊपर से हम लोग इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट से कुछ होगा। बिल्कुल, आप सीधा सीधा इन सारे लोगों का, जितने लोग हैं, इन सारों का डिटेल आज बनाइए। फिलहाल आप निकलिए, आप पहुंचे वहां पे लखनऊ, और आज आपको उनसे मिल जाएगा, वकील साहब गाइडलाइन मिल जाएगी, तो आप उनसे वो करना शुरू करिए। ठीक है? ठीक है सर, उनका एड्रेस हमको मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, मैं मैसेज कर रहा हूँ आपको। ठीक 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 है। ठीक है सर।